अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल मैथ स्टडी। और आज जो हम लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं वो है स्टैट 630 रिसर्च मेथड्स। ये वीयू की बुक है, रिसर्च मेथड, ठीक है। और उसका हम जो है लेक्चर 1 आज उस पे बात करेंगे। हम थोड़े से, आपको पता है कि वीयू के जो लेक्चर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी होते हैं और स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पेश आती हैं। तो हम इसके डेली शॉर्ट लेक्चर्स जो है वो अपलोड मैं किया करूँगी, तो वो शॉर्ट लेक्चर्स से आप अपने जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। और लेक्चर नंबर 1 आज करेंगे हम। और डेली के जो शॉर्ट लेक्चर्स होंगे उन्हें एक दफ़ा अगर आप सुन लेते हैं या बाद में उनको थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जो वीडियो लेक्चर्स हैं जो वीडियो की तरफ से हैं वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी होते हैं और उनकी ये जो बुक है इसमें ज़्यादा थ्योरी है और इसकी वर्डिंग काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और बहुत से स्टूडेंट्स को इसकी समझ नहीं आ रही थी। तो इस वजह से मैंने इसके शॉर्ट लेक्चर्स जो है वो अपलोड करने का सोचा है। तो लेक्चर नंबर 1 में क्या है, ठीक है। इसकी बहुत ज़्यादा थ्योरी है लेकिन आप लोगों ने वो सारी थ्योरी जो है वो याद नहीं करनी, ना ही उसको सारे को लेके परेशान होना है कि ये बहुत ज़्यादा है और इसे कैसे स्टडी करें। रीड सारी आप कर लें, रीडिंग कर लें उसकी, और उसके बाद जो ये शॉर्ट लेक्चर्स हैं इनसे हम प्रिपरेशन कर लेंगे, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 में आपको पता है कि इसमें थोड़ा सा रिसर्च के बारे में इंट्रो दिया गया है। ऑल द टाइम वी आर डूइंग रिसर्च इन डिफरेंट फील्ड्स, यानी रिसर्च हम हर वक्त करते हैं, ये कोई ख़ास नहीं है बल्कि हर वक्त हम मुख्तलिफ फील्ड्स में रिसर्च का काम जारी रखते हैं। टीचर्स, डॉक्टर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, दे ऑल डू रिसर्च। यानी टीचर्स भी रिसर्च करते हैं, डॉक्टर्स भी करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो तालीम का महकमा तालीम जिसे बोलते हैं वो भी रिसर्च करता है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ वो भी रिसर्च करता है, ठीक है। ये सब रिसर्च करते हैं। अब रिसर्च है क्या, इसकी डेफिनेशन जो प्रॉपर आपने याद करनी है वो ये है, सिस्टमेटिक इंक्वायरी हुज ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये बुक में भी मौजूद है, ये आपने एज इट इज़ याद करनी है ये वाली डेफिनेशन, ठीक है। सिस्टमेटिक इंक्वायरी है जिसका मकसद क्या है कि आपको इंफॉर्मेशन देना या सॉल्यूशन देना, हल देना प्रॉब्लम्स का। यानी जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसे एज इट इज़ नहीं उसे छोड़ देते या इसका कोई हल नहीं, बल्कि उसके बारे में हम रिसर्च करते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों आई और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो फिर हम उसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं या एक मेथड फाइंड करते हैं जिसके ज़रिए सॉल्यूशन मिल जाए, ठीक है। तो ये सारा कुछ रिसर्च के ज़रिए ही करते हैं। लेकिन आम तौर पे कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी हम मोस्टली व्हेन वी थिंक अबाउट रिसर्च, द व्यू ऑफ पीपल विद वाइट कोट वर्किंग इन अ लैब कम टू अवर माइंड, ठीक है। पीपल विद यहाँ पे लिखना था, मेरा मिस हो गया, ठीक है। तो जब भी हम सोचते हैं रिसर्च के बारे में तो हमारे माइंड में वो वाइट कोट्स पहने हुए लोग जो है लैब में काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं माइक्रोस्कोप के ज़रिए और इस तरह के जो टूल्स यूज़ करके। लेकिन रिसर्च के मानी इससे ज़्यादा वसी हैं, ठीक है। ये सिर्फ वो वाली रिसर्च नहीं है बल्कि हर फील्ड में हम रिसर्च करते हैं। जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके बारे में रिसर्च करते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो आप ये वाली सारी चीज़ें नोट भी कर लें और समझ लें, देखें कितनी ईजी है। अब आगे कहते हैं कि रिसर्च इज सिंपली द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। सिंपल है, बस एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है प्रॉब्लम्स का, आफ्टर थ्रू स्टडी एंड एनालिसिस। लेकिन स्टडी करके फिर एनालिसिस करके ऑफ द सिचुएशनल फैक्टर्स, जो फैक्टर्स आ रहे हैं उस सिचुएशन में उन सब को स्टडी करेंगे एनालिसिस करके, और तब जाके हम एक सॉल्यूशन फाइंड कर पाएंगे। द रिसर्च दैट वी डू इज़ नॉट फॉर आवर सेल्फ बट आल्सो फॉर अदर्स। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है जो हम रिसर्च कर रहे हैं, ये जस्ट हमारे लिए नहीं है बल्कि ये दूसरे लोग भी बाद में यूज़ करेंगे इसका रिज़ल्ट। ये हमें बात जहन में रखनी है, ये सिर्फ हमारे अपने लिए नहीं है बल्कि इसका रिज़ल्ट बाद में या अभी और भी लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर आवर स्टडी शुड नॉट ओनली बी सिस्टमेटिक, ये सिर्फ सिस्टमेटिक नहीं होनी चाहिए बट आल्सो इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, बल्कि ये ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए इस तरह के बाद में कोई और भी इसे समझ सके। इसके जो सॉल्यूशन अगर हमने फाइंड करना है, उसका जो मेथड अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो उसको स्टेप बाय स्टेप सारा एक्सप्लेनेशन सारा ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होना चाहिए ताकि बाद में कोई यूज़ करे तो उसे इजीली समझ आ जाए। अब सिस्टमेटिक क्या होता है?
सिस्टमेटिक होता है बाय ऑर्डर एंड प्लानिंग, बाय ऑर्डर एंड प्लानिंग। रिसर्च हेल्प अस इन फाइंडिंग अ मेथड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। समटाइम्स दिस मेथड एग्जिस्ट्स। कई दफ़ा आपको पता है कि कई और लोग हमसे पहले जो है वो किसी मसले पे रिसर्च कर चुके होते हैं, तो हमारे पास वो एक मेथड आ जाता है कि जब दोबारा वो प्रॉब्लम आई तो हमने ये मेथड यूज़ करके उसका सॉल्यूशन हमने फाइंड कर लेना है। लेकिन कई दफ़ा वो एक प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होती है, तो इसके लिए हमें ख़ुद उसका मेथड भी फाइंड करना पड़ता है। तो रिसर्च का आपको समझ आ गई होगी कि बेसिकली ये क्या चीज़ है। तो अगर आप इस तरह के और भी शॉर्ट लेक्चर्स जो है वो देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें। इससे क्या होगा कि मैं ऐसी और भी वीडियोस बनाऊंगी और इस तरह आपके लिए जो है पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, इतनी ये बुक है, इसमें ज़्यादा थ्योरी है लेकिन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है आपने इसको लेना, तो आसानी से हम इसे सीख पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।